अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में। मेरे बड़े अच्छे दोस्त पाकिस्तान से, उन्होंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया था, स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा, और उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। और हार्डली 14 डेज़ हुए थे या 13 डेज़ हुए तो उन्हें ईमेल आ गई थी कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है और कुछ दिन के बाद आपको कॉल आएगी और आप आके अपना जो पासपोर्ट है वो कलेक्ट कर लें। तो इसीलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि वीज़ा रिजेक्ट होना हो तो 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। अगर 15 दिन से ज़्यादा गुजर गए हों तो फिर अच्छे की उम्मीद रखें कि आपका वीज़ा लग जाएगा। जिनका मंथ से ऊपर हो जाता है तो उन्हें तो उम्मीद रखनी चाहिए कि उनका वीज़ा हो जाएगा, क्योंकि जब मेरा भी वीज़ा लगा था वो भी ऑलमोस्ट 35 डेज़ के बाद मुझे ईमेल आई थी कि अपना पासपोर्ट आके कलेक्ट कर लें। रिजेक्ट करना होता है तो हफ्ते 10 दिन में रिजेक्ट कर देते होते हैं। अच्छा जी, इस केस को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ उनकी प्रोफाइल के बारे में। वो जॉब भी करते थे और उसके अलावा उनका बिज़नेस भी था, शायद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का था। जॉब में ये था कि उनकी जो सैलरी थी वो ऑलमोस्ट 1 लाख थी, और उसके अलावा उनका जो बिज़नेस था उसमें खैर ट्रांजैक्शंस काफ़ी होती थी, उनकी लाखों में होती थी, टैक्स भी उनका लाखों में था। तो इन चीज़ों को बेस बना के ही उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। जो वीज़ा रिजेक्शन लेटर है उसमें भी मेनली जो चीज़ डिस्कस की गई है वो उनकी स्टेटमेंट को लेके की गई है। आपने शो कुछ और किया है, स्टेटमेंट जो है वो कुछ और शो कर रही है। स्टेटमेंट को लेके सारी रीजंस लगाई गई हैं, और जो रिजेक्शन लेटर में जितने भी पैराग्राफ हैं वो स्टेटमेंट को लेके ही हैं। उसके अलावा किसी किस्म की कोई उन्होंने रिजेक्शन नहीं लगाई। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी थी, ऑलमोस्ट 4 कंट्रीज़ की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। दुबई था, थाईलैंड था, इसके अलावा टर्की था, ओमान था, सऊदीया, उन्होंने उम्रा वगैरह भी किया था। तो ये 4 कंट्रीज़ उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। बाकी स्टेटमेंट, मेन चीज़ जो थी उनकी जो स्टेटमेंट थी उसी पे उन्होंने लगाया कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कम था, जो आपकी पर्सनल अकाउंट है उसकी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कम है, और आपके जो टूर पे जो एक्सपेंस आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। तो वो उनका जो रिफ्यूज़ल लेटर है वो मैं आपको वीडियो में आगे शो करता हूँ, और उस पर एक एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी, रिजेक्शन लेटर पे डिस्कस करते हैं। तो ये है जी रिफ्यूज़ल लेटर जो बाय ईमेल मिला है। तो ये वर्ड टू वर्ड तो नहीं मैं पढ़ता, लेकिन आपको पैराग्राफ वाइज इसकी जो समरी है वो आपको बता देता हूँ। जो पहला पैराग्राफ है इसमें बताया है कि जी 11 डेज़ के लिए आप टूरिज़म पर्पज़ के लिए यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो जो सर्कमस्टांसेस आपकी एप्लीकेशन के थे, जो रीज़न्स हैं वो आगे उसने वो डिस्कस किए हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें उसने ये बताया कि आपका जो सैलरी अकाउंट है, आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख है पर मंथ की, और आपका जो सैलरी अकाउंट की जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो तकरीबन 6,22,000 समथिंग आ रहा है। तो ये आपका जो सैलरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। सेकेंडली आपने बताया कि जी आपका बिज़नेस है और बिज़नेस की स्टेटमेंट शो कर रही है कि 24 लाख पर एनम आपकी इनकम है बिज़नेस की। इसमें इसने एलिगेशन ये लगाई है कि आपके अकाउंट में और भी काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जिसका आपने कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया। तो आप बता रहे हैं कि 24 लाख पर एनम इनकम है मेरे बिज़नेस की, लेकिन उसने डेट वाइज भी मेंशन करके वो चीज़ थोड़ा सा क्लियरली बताई है कि 1 जुलाई 2022 से ऑनवर्ड 2 मार्च 2023 तक आपके अकाउंट में 36 लाख समथिंग की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो उसने कहा जी आपका क्लोजिंग बैलेंस तो कितना है, और आपने बताया कि 24 लाख पर एनम उसकी इनकम है, लेकिन लास्ट 9 मंथ्स में जो उसकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो ये 36,33,000 समथिंग हुई हैं। तो ये चीज़ आपकी जो एप्लीकेशन की क्रेडिबिलिटी है उसको ख़राब कर रही है। तो ये एक एलिगेशन उसने लगाया है बिज़नेस अकाउंट पे। हालांकि उनका बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था, उसमें काफ़ी सारी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती थी, डिपॉजिट भी हो रहे हैं, विड्रॉ भी हो रहे हैं, उस पर टैक्स भी वो पे कर रहे हैं, लेकिन एट दी एंड जो क्लोजिंग बैलेंस था वो उसमें काफ़ी ज़्यादा कम था। तो बिज़नेस अकाउंट की जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस थी इसने काफ़ी कंफ्यूज किया है वीज़ा ऑफिसर को। तो उसने ये एलिगेशन इस पे लगाया है कि आपने उसका क्लोजिंग बैलेंस और पर एनम इनकम कुछ और बताई है, लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ और बता रही है। इसलिए आपको चाहिए स्पेशली जो बिज़नेस अकाउंट होता है उसमें ट्रांजैक्शंस को बड़ा क्लियरली मेंशन करना है, और आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जो आपकी स्टेटमेंट है डे वाइज जो स्टेटमेंट एट दी एंड क्लोजिंग बैलेंस अच्छा होना चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। तो इसमें उसने मेंशन किया है कि आप कह रहे हैं कि मैं अपने जो ट्रिप है, जो शॉर्ट ट्रिप है मेरा, इस पर मेरे 6 लाख रुपए स्पेंड होंगे, जो बनते हैं आलमोस्ट 1700 पाउंड। तो ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आपकी सैलरी अकाउंट का है, जो आपके बिज़नेस अकाउंट का है, तो ये काफ़ी कम है इससे। अगर सपोज़ आपके जो सैलरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस वो आलमोस्ट 6,22,000 बनता है, तो अगर ये सारे पैसे आप अपने ट्रिप पे स्पेंड कर देंगे तो फिर आपकी बाकी की सेविंग क्या बचेगी पीछे। तो ये चीज़ भी उसको वीज़ा ऑफिसर को काफ़ी कंफ्यूज की, और उसने क्लियरली उसमें मेंशन किया कि ये चीज़ शो करती है कि आप एक जेन्युइन विजिटर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर उसने बिज़नेस अकाउंट के बारे में भी बात की है
कि बिज़नेस अकाउंट में ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिहाज से ट्रांजैक्शंस तो काफ़ी शो हो रही हैं, लेकिन एट दी एंड उसमें कोई जो पर्सनल सेविंग है वो उसमें नहीं हो रही जो तुमने अपने विज़िट पे स्पेंड करनी है फॉर दिस पर्सनल विज़िट टू द यूके। तो वो कह रहा है जी अपने विज़िट के लिए जो तुम्हारी सेविंग है वो कम है, जो तुम्हारे बिज़नेस अकाउंट की भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें एट दी एंड सेविंग या उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो इन फंड्स की बेस पे यूके का विज़िट किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि तुम्हारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कम है और तुम्हारा जो कॉस्ट है यूके विज़िट की वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए उसने कहा जी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। और लास्ट की 2 लाइंस में भी यही बात डिस्कस की है कि मुझे नहीं लगता कि तुम जेन्युइन विजिटर हो और मुझे इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि तुम अपना यूके का विज़िट कंप्लीट करके वापस अपने होम कंट्री में आओगे। तो ये थी जी सारी डिटेल जो रीज़न्स थी रिजेक्शन की। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि इस लेटर को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, थॉरोली एक एक चीज़ को पढ़ें, क्योंकि मैं अगर एक ही लाइन पढ़ता तो ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने जो समरी थी उसकी वो आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो पॉज करके आप इजीली सारी ये जो रीज़न्स हैं इनको इजीली आप पढ़ सकते हैं। अगर आप यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ट्राई करें कि इन सारी रीज़न्स को अवॉइड करें ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो होपफुली जी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।